जी, मेरा नाम फारूक राजा है और मेरे बच्चे साथ ही बैठे हैं। मैं हजरत की गुफ्तगू से बड़ा एंजॉय कर रहा था। ये बेसिकली माशाल्लाह हमारे 5 बच्चे हैं, 1 बेटा 4 बेटियां, सारे फर्मा बरदार हैं, मगर ये जो आपने इनकरेजमेंट हमारे लिए की है पेरेंट्स के लिए, ये बड़ी जबरदस्त थी ताकि बच्चों को और इसमें एहसास पैदा हो। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ बाप की बहुत खिदमत करने की कोशिश करता रहा हूँ, दोनों वफात पा गए हैं। आप सबसे इल्तमास है कि उनके आखिरत में दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ फरमाइए। और दूसरा ये है कि मैं ज़ाती तौर पे, मेरा नाम जैसे बताया फारूक राजा, मैं अपना लंदन में रहते हैं हम लोग, मगर बेल्जियम ज़्यादा अरसे रहे हैं, पढ़ा भी यूनिवर्सिटी वहीं से हूँ और मैं ट्रैवलर हूँ, बहुत बड़ा। आम ट्रैवलर नहीं हूँ मैं, पाकिस्तान इंडिया का शायद सबसे बड़ा टूरिस्ट हूँ जिसने 146 मुल्क से ज़्यादा देखे हैं। ट्रैवलिंग बहुत की है, मगर अब ये बच्चों ने भी मुझे काफ़ी 10-15 साल से, दोस्त अब भी कहते थे कि मैं ट्रैवल व्लॉग करूँ ना, शॉर्ट। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, 20-21 हैं छोटे छोटे ना। तो जिस जगह जो 20-25 दिनों में ना 20-25 जगह गया हूँ, तो मैं यूरोप का, यूके का, उसके बाद इटली गए हुए थे, जर्मनी था, स्पेन में था, तो वहाँ के ट्रैवल व्लॉग्स किए हैं। तो आप जो हैं उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फारूक राजा 66 के नाम से है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। इंडिया से भी बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, मुसलमानों की। और इसमें जो मेरा मिशन है वो ये है कि मैंने जिंदगी में, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैंने इतनी दुनिया में ट्रेवल किया है, तो मैं एक बात सीखा हूँ, वो ये है कि पूरी दुनिया में जो कौमें ईमानदार और सच्ची हैं, मजहब जो भी हो उनका, वो ज़कात देने वालों में है, और जो बेईमान और झूठी कौम हैं वो ज़कात लेने वालों में है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कौम हो या मुल्क हो। तो मैंने ये देखा है कि भाई हमसे, मैं कई दफा ना अफ्रीका में जाके वहां पे कहता हूँ कि तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई कि कोई हमसे भी नीचे बेईमान है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है ना उससे भी नीचे है। तो ये थोड़ा सा तरबीती फ्यूचर में बातें होंगी कि हमें अल्लाह के निज़ाम पे चलते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, क्या वजह थी कभी आपने सोचा? अभी हजरत बयान फरमा रहे थे कि मक्का के अंदर 53 साल की एज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और मुसलमान बहुत कम हुए थे, और मदीना की 10 साल की मेहनत ने पूरी दुनिया में इस्लाम ले आया। तो क्या वजह थी? 10,000 मुसलमानों ने मक्का पे जब हमला किया तो फतह हो गया, और फिर 2 सुपर ताकतें थी, पावर थी, कैसरो किसरा उस दौर की, जिनकी लाखों में फौज थी और इक्विप्ड थे। क्या वजह, क्या तरबियत की थी? बात सारी तरबियत की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोग तो सारे एक जैसे ही थे, वही जो तरबियत से हटे और अल्लाह के शुक्र से हटे और हम जो है ना पीछे चले गए। इसको हमने रिवाइव करना है मुसलमानों को, ताकि हम दुनिया में वो वक्त दोबारा देख सकें। अगर हम अपनी जिंदगियों में ना देख सकें तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो नबी का नाम बुलंद करने वाले और सहाबा कराम की जिंदगियों को सीख के, समझ के, उन पे चलने वाले बन जाए। तो ये आपसे गुजारिश है कि ये निकाल लें, और बाकी अपनी सारी जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई 2 ऐसे जुज़ में जिंदगी के, जिस अल्लाह ने ये इंसान बनाया है ना 6 फुट का, उसने 2 इनपुट रखे हैं इसमें, दुनियावी तरक्की के। आखिरत में भी तरक्की तभी मिलेगी जब ईमानदारी और सच्चा होगा तो वो कोई खराबी नहीं करेगा, और ईमानदार होगा तभी कोई नहीं करेगा, तो उसकी सारी जिंदगी सिमट जाएगी, नबी के तरीके पे आ जाएगी। तो इसलिए ये गुजारिश है कि ये वाली बात जो है आप दूसरे अहबाब दोस्तों से वो भी करें, और मेरी इतनी बात सुनने का शुक्रिया आपका। ठीक है, और कोई साहब बात करना चाहें?